नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली डीआरडीओ के चीफ द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि एएमसीए प्रोग्राम को हम 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए नहीं बनाएंगे, बल्कि एएमसीए को हम 6th जनरेशन फाइटर जेट ही बनाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमको जो दिक्कत आती थी कि हम इंजन दूसरे देशों से सप्लाई करवाते थे, जिसके कारण से तेजस का प्रोग्राम भी काफ़ी डिले हो गया। वो गलती हम वापस नहीं दोहराएंगे। ऐसी कंडीशन में जो 6th जनरेशन फाइटर जेट भारत के अंदर बनाया जाएगा, इसके अंदर वेरिएबल साइकिल इंजन का प्रयोग जो है वो किया जाएगा और ये भी भारत के अंदर इंडिजिनस बनाने का प्रयास अब होगा और ये सारी चीज 2040 तक करके खत्म की जाएगी। अब एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा है, 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना अभी क्यों आवश्यक है, हर चीज को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन्स, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत के अंदर कुछ समय पहले फाइटर जेट के लिए 2 इशूज फेस करने को मिल रहे थे। इवन आज के समय पर भी देखें तो कहीं ना कहीं यही 2 इशू हम लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है फाइटर जेट की शॉर्टेज। देखो, भारत के अंदर मिनिमम 42 स्क्वाड्रंस फाइटर जेट होने चाहिए। इवन जरूरत तो इससे काफ़ी ज़्यादा की है, क्योंकि 42 स्क्वाड्रन जब डिसाइड किया गया था वो समय काफ़ी पुराना है। मॉडर्न समय के अनुसार जब चाइना हमारा बड़ा दुश्मन है, हमको 42 स्क्वाड्रन से ज़्यादा ही चाहिए, पर हमारे पास 42 स्क्वाड्रन भी नहीं है। आज के समय पे हम देखें तो इंडिया के पास में केवल 31 एक्टिव स्क्वाड्रन फाइटर जेट हैं और ये भी आने वाले समय में कम होंगे, क्योंकि MiG-21 रिटायर हो रहा है। दूसरे फाइटर जेट जैसे सुखोई वगैरह हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसके कारण से उनके भी नंबर घट रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ओवरऑल रूप से भारत के पास में फाइटर जेट का नंबर जो है वो घट रहा था। बट इस घटते नंबर को कवर करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा तेजस मार्क 1A सही समय पे लेके आया गया। इवन जीई के साथ में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था F404 इंजन का, वो 404 इंजन अब डिलीवर होना भी शुरू हो चुका है। ऐसी कंडीशन में इस साल के अंदर लगभग 5 से 6 फाइटर जेट डिलीवर किए जाएंगे, अगले साल 15 और फिर हर साल 20-20 करके फाइटर जेट डिलीवर किए जाएंगे। ऐसी कंडीशन में फाइटर जेट की शॉर्टेज का जो इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। बट अभी भी एक बड़ा इशू बचा हुआ है, दैट इज टेक्नोलॉजी का इशू, क्योंकि तेजस फाइटर जेट जो है उनके अंदर स्टिल तो टेक्नोलॉजी नहीं है। इवन ये 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं है। इवन भारत के पास में एक भी फाइटर जेट 5th जनरेशन नहीं है। मैक्सिमम 4.5 जनरेशन का राफेल आपको भारत के पास में देखने को मिलेगा, जबकि भारत के जो दुश्मन है, चाइना का केस ले लो, इनके पास में 6th जनरेशन फाइटर जेट आ चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने वाला है। इवन इनकी बात टर्की से भी चल रही है, उनसे भी ये 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि हमको हमारे फाइटर जेट को और ज़्यादा एडवांस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों के एएमसीए प्रोग्राम और तेजस मार्क 2 का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अब आप एक बात समझो कि जो तेजस मार्क 1A है उसको बनाने की बात 1980s के अंदर की गई थी और उसको बनाते बनाते हमारा 2025 आ चुका है। कितना समय लग गया। ऐसी कंडीशन में तेजस का प्रोग्राम 1980s में बहुत एडवांस था, पर आज के समय पर देखो तो काफ़ी पिछड़ा हो गया। अब अगर हम एएमसीए को 5th जनरेशन फाइटर जेट आज से बनाने की शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली 2035-40 तक हम ये फाइटर जेट बना पाएंगे। लेट अस से 2035 तक बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस समय तक और भी एडवांस फाइटर जेट आ चुके होंगे, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ये सब 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमको भी क्या करना चाहिए, अब 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, ताकि एएमसीए जब आए तो वो उस समय का सबसे एडवांस फाइटर जेट हो। और यही बात रिसेंटली डीआरडीओ के चीफ द्वारा भी कही गई और इन्होंने ये भी कहा कि देखो, हमने पिछली बार क्या गलती करी, तेजस के डिले होने का एक बहुत बड़ा कारण था इंजन जो है कावेरी इंजन समय पे बना नहीं। कावेरी इंजन समय पे नहीं बना तो हमको जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ में एग्रीमेंट करना पड़ा, उनसे इंजन लेना पड़ा और वो इंजन जो है वो काफ़ी डिले हुआ, जिसके कारण से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसी कंडीशन में जो 6th जनरेशन फाइटर जेट हम बनाएंगे, इस 6th जनरेशन फाइटर जेट का हम इंजन भी भारत के अंदर बनाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कावेरी इंजन बनाया है। कावेरी इंजन के अंदर हम लोगों ने 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट भी अचीव कर लिया है, जो कि एक समय पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज के समय पे इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। ऐसी कंडीशन में सीधी सी चीज़ है कि हम कावेरी इंजन से एक एडवांस इंजन ही चाहते हैं और डीआरडीओ के चीफ द्वारा कहा गया कि हम वेरिएबल साइकिल इंजन बनाएंगे, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर यूज आएगा।
वेरिएबल साइकिल इंजन एक ऐसे प्रकार की इंजन टेक्नोलॉजी है जो अभी भी नेसेंट स्टेज पे है। कई सारे देश इसके ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत चाहे तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस के साथ में कोलैबोरेशन कर सकता है, अपने पुराने कावेरी इंजन के एक्सपीरियंस को प्रयोग कर सकता है और वेरिएबल साइकिल इंजन का डेवलपमेंट कर सकता है, जिसके जरिए फाइटर जेट के अंदर और ज़्यादा स्पीड हम अचीव कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसा नहीं करना है कि केवल ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन करना है, बल्कि हमको इंडिया के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर के साथ में कोलैबोरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। क्योंकि केवल HAL GTRE इनके ऊपर भरोसा करके, बस इन्हीं के ऊपर भरोसा रहना और कहीं और कुछ कर ही ना पाना, इसकी वजह से काफ़ी डिले भी होते हैं, मिसमैनेजमेंट भी होते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंपटीशन के कारण ज़्यादा समय पे चीज़ों को डिलीवर कर सकता है। भारत के अंदर जो डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर है वो अब डेवलप हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में मिलके 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर 4 अलग अलग प्राइवेट फर्म के साथ में कोलैबोरेशन करने की बात यहाँ पर की गई और कोलैबोरेशन करके फिर उसके बाद में पहले प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, फिर फाइटर जेट जो है वो डिलीवर किया जाएगा। इस तरीके की बातचीत रिसेंटली सामने आ रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।